बेटी की विदाई के समय पिता ने अपने दामाद से कहा, बेटा, आपका व्हाट्सएप मैसेज मिला था। आपकी डिमांड तो बड़ी अजीब सी थी, लेकिन फिर भी हमने पूरी कर दी है। ये लीजिए अपनी पसंद के सफ़ेद रंग के 4 कच्छे, 4 अंडरवियर इन वाइट कलर। दामाद मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बोला, ऐसी की तैसी इस ऑटो स्पेल करेक्शन की। मैंने तो 4 अंडरवियर इन वाइट कलर मांगी थी। पति, भाई लेडीज चप्पल दिखाना जरा, लाइट वेट और नरम होनी चाहिए। दुकानदार, समझ गया सर। पति, क्या समझ गया साले? पति पत्नी से, चलो आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पति, मान लो तुम जंगल में खो गई हो और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करोगी? पत्नी ने काफ़ी सोच विचार के बाद बोला, मैं एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लूँगी और गीदड़ को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करूँगी। उससे क्या होगा? पत्नी, वह अपनी मौत को करीब से देखकर शहर की तरफ भागेगा। पति, तो क्या? मेरे पिताजी कहते थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। इस प्रकार मुझे शहर का पता मिल जाएगा और मैं घर आ जाऊंगी। पति ने अपनी सारी डिग्रियां फाड़कर फेंक दी हैं। अब बंता ने हजामत की दुकान खोली। एक ग्राहक शेव करवाने आया। बंता, मूछ रखनी है क्या आपको? ग्राहक, हाँ। बंता ने ग्राहक की मूछ काटकर उसके हाथ में देते हुए कहा, लो रख लो जहाँ रखनी है। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मंगू पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था नींबू निचोड़ कारनामा। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस की एक बूंद भी नहीं बची थी। पहलवान ने सबको चैलेंज किया, तुम में से अगर कोई इस नींबू में से अब एक बूंद भी रस निकाल कर दिखा देगा तो मैं पहलवानी करना छोड़ दूंगा। भीड़ में से एक दुबले सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं 5 बूंदें टपका दी। यह देख पहलवान पसीना पसीना होकर बोले, भाई साहब आप कौन हैं? भाई साहब बोले, हम ट्रेन में चना मसाला बेचते हैं।